हम अपने मन की बात बताएं। हमारे मन में बार बार ये बात आती है कि कथाएं तो होनी चाहिए, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्तियों को, जो लोग बेचारे कथा कीर्तन सत्संग से दूर हैं, उनको जरूर बुलाना चाहिए, बहुत आदरपूर्वक बुलाना चाहिए। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है। हमने उनको गीता भागवत रामायण में क्या लिखा हमने सुनाया कब उनको? अब तो जमाना ठीक आ गया। नहीं, पहले लोग कहते थे हनुमान चालीसा मत पढ़ना, क्यों? सिर्री हो जाओ। बुंदेली में कहते ना, ए हनुमान चालीसा मत छूना, मत हनुमान चालीसा, सिर्री हो, सिर्री मन पागल हो जाओगे। कहाँ तो बल बुद्धि विद्या देह में हरऊ कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देने वाले वो सिर्री कर देंगे, पागल कर देंगे। अरे पागलपन ठीक हो जाएगा। माताओं नहीं नहीं नहीं, तो महिलाओं हनुमान चालीसा मत पढ़ना। लो, कौन सा पाप किया इन लोगों ने? हनुमान जी ने के नहीं है क्या? बुंदेलखंड में तो कहते हैं हनुमान जी बब्बा। क्या कहते हैं? बब्बा कहते हैं ना। हनुमान जी भी नहीं बोलते, बब्बा के पास चले जाओ। अरे भैया, बब्बा हैं तो सबके बब्बा हैं, सब बब्बा का आशीर्वाद लो, सब बब्बा का दर्शन करो। हाँ, ये हम बात अवश्य कहेंगे। भगवान के विग्रह की पूजा की मर्यादा, भगवान के विग्रह की स्पर्श की मर्यादा, जो शास्त्रीय मर्यादा है, उसका आदर हमें करना चाहिए। ये हम अवश्य कहेंगे, क्योंकि सब व्यक्ति उतने अधिक शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते हैं कि वे हर काम करने में हर व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता है? अब हमसे कोई कहे कि आप ईंटों की चिनाई करो, दीवार बनाओ, तो हम तो नहीं बना पाएंगे। हमसे कहे कि कुदाल लेकर के गड्ढा खोदो, नींव खोदो, हमसे हम आज तक खोदी नहीं, हम कैसे? हाँ, हो सकता है सीखते सीखते सीख जाएं। हमारे जो काम हमें भगवान की कृपा से आते हैं, हमसे कहे चौक पूर दो, चौक पूर देंगे, और कुछ नहीं तो सत्यनारायण की कथा तो बाँच ही देंगे। इतना तो ब्राह्मण के बालक पेट से ही सीख के आते हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार में। हमसे कोई कहे कि तुम बर्तन बनाओ, हम तो नहीं बना सकते बर्तन। और हमने अपने वृंदावन में देखा, अपने मोहल्ले में ब्रह्मकुंड में एक छोटा सा बच्चा इतना बढ़िया कुल्हड़ सकोरा बना रहा, हम तो देखकर बहुत देर तक खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। नेक सा बच्चा, ये उनको परंपरा से प्राप्त है। हम अपनी परंपराओं का आदर करते हुए भी किसी के प्रति वैमनस्यता का भाव, किसी के प्रति द्वेष का भाव, किसी के प्रति घृणा का भाव न रखें हैं? और ये स्थितियां हमारे यहाँ नहीं थी। बहुत ध्यान से सुने, ये स्थितियां मुगल काल में पैदा की गई, समाज को बांटने के लिए, और अंग्रेजों के काल में पैदा की गई। और उसके बाद में गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आए। उन काले अंग्रेजों ने तो ये समझ ही लिया कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना है, बरकरार रखना है। इसके लिए चाहे देश का बंटवारा करना पड़े, और चाहे समाज का बंटवारा करना पड़े, चाहे राष्ट्र का बंटवारा करना पड़े, हमारी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं, देश के विभाजन के मूल में क्या था? बोलो, सत्य को ईमानदारी से स्वीकार करो। देश के विभाजन के मूल में क्या था? केवल और केवल सत्ता की लोलुपता, और कुछ नहीं था। जो व्यक्ति विभाजन का पुरोधा था, वो कुछ महीनों बाद मर गया। हाँ, नाम क्यों लें हम? कुछ महीनों बाद मर गया। उतने महीना ही धैर्य रख लेते
तो विघटनकारी तो भगवान ने पहले उसको उठा लिया धरती से कम देश का विभाजन न होता। अब यदि हम नहीं संभले तो फिर स्थिति विकट होगी। इसलिए किसी का भी, और बड़ी विचित्र बात है, खुल के बोल रहे हैं, वही व्यक्ति जिससे हम थोड़ी घृणा का व्यवहार कर रहे हैं, वही व्यक्ति मुसलमान हो गया तो हमारे घर में घुस गया, चचा हो गए। अब वही ईसाई हो गए तो भाई साहब हो गए, फादर हो गए, तब भीतर घुस गए। और वो हिंदू है तो हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी बुराई को स्वीकार भी करो और इसको दूर भी करो। उनको व्यसन मुक्त बनाओ, उनको अच्छे संस्कार दो। वो गंदी चीज़ों में पड़े हैं खाने पीने के, उनसे बचें, उनको छोड़ें। और हमारा ये अनुभव है, आप बुरा नहीं मानना, हमारा ये अनुभव है उन लोगों के ऊपर सत्संग का प्रभाव ज़्यादा है। उसकल्ली गांव, जंगल का एक गांव, उस गांव में महाराज कथा हुई। कथा कराने वाले एक तिवारी जी हैं, वो थे। तो वहाँ लोगों ने कहा महाराज ये जंगली लोग गाय पकड़ करके लदवा देते हैं। और वहाँ जंगली लोग कथा सुनने, आप थे उस कथा में? नहीं थे। उस कथा में आए महाराज, उन्होंने जो पकड़ने वाले थे गाय तस्करी में, वो सब उन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। और आज उस जंगल में विशाल गौशाला चल रही है। लोगों ने, हमारी इतनी कथाएं हुई पर जितना प्रभाव उस जंगली गांव में कथा का हुआ, जंगली लोग गो भक्त बन गए, गो उपासक बन गए।